OMG का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों। लास्ट में देखा भाई वो केस भाई लग गया है, नोटिस सबको आ गया। और चांदनी वाला भाई दादा यहाँ पे बड़े बाने हाथ उधर और चाल ही बदल गई है। वहाँ तो बोलता था हे सिद्धू, हे जाग सिद्धू। अब यहाँ भाई किस आए इसका रूप कर दिया है। हम सब भले ही अलग अलग संप्रदाय या पंथ के अधिपति हों, पर हमारा ईश्वर एक है। और आज एक मनुष्य ने हमारे ईश्वर पर लांछन लगाया है। यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पर हर उस मनुष्य की है जिसे ईश्वर पर श्रद्धा है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया तीनों उस मूर्ख और निर्लज्ज मनुष्य को उत्तर देने न्यायालय में जाएंगे। यस, इट्स अ डेमोक्रेसी जहां सब लोग एक समान होते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी। इस हाईकोर्ट के कटघरे में जहाँ बड़े बड़े मुजरिम खड़े रहते हैं, आज भगवान को भी खड़ा रहना पड़ेगा। स्ट्रेंज बट ट्रू। मैं अब भी कहती हूँ, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया है सुशीला। आज इस केस की पहली तारीख है और आज अदालत ये तय करेगी कि ऐसा केस एक्सेप्ट हो भी सकता है या नहीं। अच्छा शुरू हो गया। बहुत अच्छा हो गया, चल। भगवान में मानने वाले काफी लोग हाईकोर्ट के बाहर कांची मेहता के नाम की हाय हाय कर रहे हैं। कांची मेहता की बेबुनियाद नोटिस का जवाब देने के लिए बड़े बड़े धर्मगुरु भी कोर्ट में आए हुए हैं। कोर्ट रूम में भी काफी कम लोगों को एंट्री दी जा रही है। तुम यहाँ? जी, आप यहाँ बैठेंगे। बैठो बैठो। इंश्योरेंस कैसी चल रही है? रोलेक्स बराबर टाइम बराबर दिखाती है ना? रिलैक्स रिलैक्स, मक्खन खिलाने वाली अफवाह। मक्खन याद कर। All right. हे काजू, मिस्टर कांजीलाल जी मेहता, यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। हाँ जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मिलोड। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। My lordship, it's a baseless appeal. A publicity stunt. There is no cause for action which can be proved in court. So I suggest, under Order 7, Rule number 11 of the Court of Civil Procedure, this case be straightaway dismissed for want of cause of action. मिलोड, मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी तो समझता नहीं हूं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। बराबर, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो इस केस की झंझट में पड़ना ही नहीं मिलो। हम तो गुजराती लोग हैं, धंधे वाले। भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मूर्ख कहीं का। स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें।
पातिकिं क्षमताम, पातिकिं क्षमताम। ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोट, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी पड़गुम्बा तांडव बिंडो करके उठा। मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। अरे क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपका, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए, मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सच। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कांत जी। बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलो, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बात मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहाँ से? और मिलोड ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता, नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। ये भगवान, भाई भगवान, वो भगवान। रिलैक्स। चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते हैं, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense? ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये देखिए, ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूं, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 15 से 1 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, फिर ये देखिए, हर साल 1000 रुपए भर रहा हूं आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए, उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलोड, वो मेरी सासू मां बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू मां टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए, और 1 भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। बस क्या दुकान लगा रखा है, इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर। मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए पैसे भरे, कोई गंदा चूसने के लिए नहीं किए। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोट सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे हैं? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ, लाइट आप कहना क्या चाहते हैं? What do you mean? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स हैं? नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई, ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये लोग तो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है,
जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। मैया मोरी, ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही है? हमें जीव मात्र की चिंता है। तो फटाफट पैसे निकाले, बात खत्म कीजिए फिर। माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। ये डोनेशन रिसीट्स है, जनरल सबमिशन। भगवान और मेरे क्लाइंट के बीच कोई एजेंसी एग्रीमेंट नहीं है। कांजी बेतु की बात कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात? भाई ये वाकई पागल है बाबू भैया यार, ये ज़्यादा कर रहा है। इसको पैसे दे दे, जान छुड़ाए थे, वरना ये और पोल खोलेगा। ये तो सबको भाई किसी को नहीं छोड़ रहा। मस्जिद का भी नाम ले लिया, चंदा देते हैं। और ये बेचारे ये जो सारे पंडित हैं, वो जो टकला है वो तो बार बार गुस्सा आ जाता है, ओए मनुष्य। लास्ट में हमारा दादा भाई बोला, वो गुरुजी बड़ा ऐसे करके बैठा है, बोलता है ये नास्तिक है। जज भी चुप है कि क्या बोलूँ मैं इसको। भाई बात प्रूफ के साथ कर रहा है, वो रसीदें भी लेके आया सारी। भाई क्या बोले, किसकी साइड ले यार? दोनों तरफ घपला है भाई। वो वहाँ भी लूटमार चल रही है, ये भी ज़्यादा कर रहा है। इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, लड़ो आप, लेकिन इस तरह नाम ले रहे हो सारे भगवान का। हिंदुओं को तो बड़ा गुस्सा आया होगा। भाई कोई रिस्पेक्ट का दायरा हो, ऐसे भाई उनके मंदिरों के दुकान कह रहे हो। पंडित को गुस्सा आया भाई, ले भाई क्या दुकान लगा रखा है भाई, नाम लो। मंदिर है हमारा भाई साहब। ये तो बाबू भैया भाई अभी तो रसीदें भी लेकर आ गया है भाई। ये बिल है, हर 10 साल 20 साल से मैं ये भर रहा हूँ भाई। वो कौन देगा? यही देंगे ना जो माल ले रहे हैं भाई। बात तो सच्ची कर रहा है भाई। बाबू भैया ने तो हैरान कर दिया है ना इस मरतबा। तो डायरेक्ट भगवान के ऊपर ही केस कर दिया। ये पंडित भी बोलता रहता है, बाबू भैया बोलता है ये दुकान। वो पंडित बोलता है, टकला बोलता है दुकान नहीं है भाई, वो मंदिर है, तो दान करते हैं उसको भाई। इसने तो हैरान कर दिया। बोलता है बाबू भैया बोल रहा है, तो उसको मैंने अपनी सासू माँ के लिए ना वो करवाई देंगे यात्रा, पता नहीं क्या। तो सासू माँ निकल गई, तो अभी इसका जिम्मेवार कौन है भाई? मैं तो शौक हो गया। दादा भी बोलता है ये तो नास्तिक बन गया, उसके भी हाथ मुंह से हट गए भाई। सारा काम चला रहे हैं। इसने तो हैरान कर दिया भाई बाबू भैया ने इस मरतबा तो। भाई बाबू भैया कहता है ये पंडित नहीं है, लूट मार करते हैं। पंडित नहीं है, मंदिरों में लूटते रहते हैं। लड्डू के पैसे, प्रसाद के पैसे, हर बात के लिए पैसे लेते हैं भाई।